ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने अभी जो भजन गाया ये श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा विरचित है, श्री मधुराष्टकम। इसमें भगवान के मधुरताओं के बारे में वर्णन है, जैसे कि भगवान के चाल मधुर है, भगवान की मुस्कान मधुर है। ये जो भगवान की मधुरताएं हैं, अलग अलग जो भगवान का सौंदर्य है, इस मधुरताओं को 4 विभागों में बांटा गया है शास्त्र के अनुसार। वो 4 मधुरताएं इस प्रकार से है। पहली है लीला माधुर्य, भगवान की लीला जो अलग अलग उन्होंने गोकुल के अंदर, ब्रज के अंदर, मथुरा में, द्वारिका में जो भगवान ने अलग अलग लीलाएं की, वो है लीला माधुर्य। दूसरी भगवान की जो मधुरता है उसमें एक विभाग है प्रेम माधुर्य, भगवान का जो प्रेम अपने भक्तों से और विशेष करके भगवान का प्रेम गोपियों से, तो वो एक दूसरा विभाग है प्रेम माधुर्य। फिर तीसरा जो भगवान की माधुरता है, जो विष्णु और नारायण से कृष्ण को अलग भिन्न करते हैं, वो भगवान की एक विशेषता है, वो है वेणु माधुर्य, भगवान की वेणु। और फिर चौथा भगवान का रूप माधुर्य, भगवान का रूप सौंदर्य। भगवान को शास्त्र में सभी वस्तुओं के सार बताए गए हैं। सभी वस्तु के सार भगवान कृष्ण है। तो इस संसार के अंदर जो भी हम मधुरता देखते हैं, जो भी कोई मधुरता हम देख पा रहे हैं, वो भगवान कृष्ण से आती है, क्योंकि भगवान सभी वस्तु के सार है। इसीलिए शास्त्र में भगवान को सारम कहा गया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्ण को सारम कहते हैं। और वो भगवान जिनसे सभी वस्तु उत्पन्न है, जिनसे सभी वस्तु सृष्टि हुई है, जो सभी वस्तुओं के सार है, इसीलिए उनको सारम कहते हैं। और ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त जो कि उनका गुणगान करते हैं, उनकी कथा करते हैं, ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों को श्रीमद् भागवतम में सारंग कहा गया है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 श्लोक अध्याय 11 और 26 नंबर का श्लोक है। इसमें ये वर्णन आता है तात्पर्य में कि कैसे भगवान के जो शुद्ध भक्त, जो भगवान की महिमा मंडन करते हैं, जो भगवान की कथा करते हैं, उन्हें सारंग कहा गया है। तो ये श्रीमद् भागवतम, इसीलिए भगवान भक्तों के, प्रेमी भक्तों के लक्षण के बारे में बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं या जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों के लक्षण भगवान 10वें अध्याय में वर्णन करते हैं। क्या है वो लक्षण?
तो भगवान बताते हैं मच्चित्ता मद्गतः प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान अर्जुन को बताते हैं मेरे जो भक्त हैं मच्चित्त, उनका जो चित्त है वो हर समय खाते पीते सोते घूमते संसार में रहते समय भगवान के भक्तों का जो चित्त है वो कृष्ण में ही लगा रहता है। इसलिए भगवान ने कहा मच्चित्त मद्गतः प्राण, मेरे भक्तों के जो प्राण हैं वो भी मेरे में निवास करते हैं, मद्गतः प्राण। फिर भगवान कहते हैं बोधयंत परस्परम, और जब भगवान के प्रेमी भक्त आपस में मिलते हैं तो भगवान के ये जो 4 मैंने माधुर्य बताए, इन माधुर्य के ऊपर भगवान के भक्त चर्चा करते हैं। इसलिए कथयंतश्च, कथा कहते हैं आपस में एक दूसरे को, ये भगवान के प्रेमी भक्तों के लक्षण है। और तुष्यन्ति च रमन्ति च, इस प्रकार के भगवान के भक्त जब भगवान की कथा आपस में करते हैं तो उससे उनको संतुष्टि, तुष्यन्ति, तुष्ट होते हैं, और रमन्ति च, और उसमें वो रमण करते हैं, विचरण करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं जब भगवान की कथा होती है। भगवान की कथा सुनने के लिए कौन अधिकारी है? श्रीमद् भागवतम की कथा जब आरंभ हो रही थी, जब परीक्षित महाराज को यह ज्ञात हुआ कि अभी 7 दिनों के अंदर मेरी मृत्यु होने वाली है, उनको ज्ञात हुआ, और फिर सब कुछ छोड़ के वो गए कथा सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए। और वहाँ पे उस सभा में सुखदेव गोस्वामी आते हैं, सुखदेव गोस्वामी महाराज जो कि व्यास देव के पुत्र हैं। तो सुखदेव गोस्वामी को कथा करने के लिए बिठाया जाता है व्यास आसन पे, और उस कथा के अंदर गौतम ऋषि, उस कथा के अंदर नारद ऋषि, वशिष्ठ, व्यासदेव, ऐसे महान महान ऋषि उस कथा में आए हुए थे। जब ये कथा आरंभ हो रही थी उसी समय देवी देवता वहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने याचना की सुखदेव गोस्वामी महाराज से, और परीक्षित महाराज से उन्होंने याचना की कि आप ये अमृत कलश लीजिए और हमें कथा सुनाइए। तो अमृत कलश, जिसके लिए इतना भयंकर युद्ध हुआ, असुर और देवताओं के मध्य जो युद्ध हुआ, कितनी भयंकर, और यहाँ तक कि इंद्र और गरुड़ में भी अमृत के लिए युद्ध हुआ। वो अमृत का कलश देवी देवता परीक्षित महाराज को ऐसे ही दे रहे कि एक लीजिए और हमें कथा सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी महाराज ने बोला वहाँ पे कि सबसे पहले इन देवी देवताओं को कथा पंडाल से बाहर कीजिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान की कथा की तुलना एक भौतिक अमृत से कर रहे हैं, इसलिए ये अधिकारी नहीं है। जाते बुद्धि विनिमय, उनकी जो बुद्धि है विनिमय में लग गई। हम आपको ये देते हैं, आप बदले में हमको कथा सुनाइए। वो अधिकारी नहीं है कथा सुनने का। इसीलिए आज वर्तमान समय में हम आपको इतना पैसा देंगे, आप बदले में कथा सुनाइए, वो कथा नहीं है। पैसा देते ना कथाकार को, वो विनिमय नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। शास्त्र में बताया है एक ब्राह्मण जो भगवान की कथा करता है अपनी जीविकोपार्जन अर्थ हेतु, वो वास्तव में अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है भगवान के चरणों में। ये भगवान की कथा कोई व्यापार नहीं है, जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। इसीलिए आज वर्तमान समय में जो कथाएं हो रही है वो एक माध्यम बन गया है जीविकोपार्जन करने के लिए, जबकि ये शास्त्र में बहुत बड़ा अपराध बताया है। इसीलिए पाप, अति पाप और महापाप, 3 कैटेगरी, श्रेणियां हैं। पाप सामान्य आए दिन हम करते ही रहते हैं, झूठ बोलना, आए दिन झूठ बोलते रहते हैं, और वो तो हमारा अभी हैबिट में आ गया है, आदत में आ गया है झूठ बोलना या दूसरे जीवों को कष्ट देना, इस प्रकार से। और फिर शास्त्र में अति पाप है। अति पाप
किसी का अपहरण कर लेना और चोरी करना, दूसरों की संपत्ति को हड़प लेना, और उसके बाद आता है महापाप। महापाप में जैसे शास्त्र में वर्णन है, विशेष करके 4 महापापों का वर्णन शास्त्र में है। जुआ नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और नशा नहीं करना, ये 4 महापाप शास्त्र में बताए हैं। तो इसी प्रकार भगवान की कथा जो अपने जीविकोपार्जन करने के लिए करते हैं, उससे भक्ति प्राप्त नहीं होती, बल्कि वो पाप है, महापाप है। शास्त्र कभी भी भगवान की कथा जीविकोपार्जन हेतु नहीं करनी चाहिए। इसीलिए वहाँ पे जो देवी देवतागण उपस्थित थे, वो जो कि अमृष का कलश लेके आए, वो भगवान की कथा, उन्होंने सोचा कि शायद परीक्षित महाराज को यदि हम अमृत दे देंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे वो भौतिक अमृत प्राप्त करने के लिए नहीं आए थे, वो भगवान की कथा अमृत सुनने आए थे। इस भौतिक दुनिया में 2 ही अमृत हैं जो एक भक्त को प्रयास करना चाहिए प्राप्त करने के लिए। पहला है भगवान का नामामृत, भगवान के नामों का उच्चारण, भगवान के नामों का कीर्तन, और वो नाम रूपी अमृत हमारे कर्ण से, कानों से हमारे हृदय में जाना चाहिए। जब वो भगवान का नामामृत, शुद्ध नामामृत हमारे कर्णों से हमारे हृदय तक जाएगा, तो यहाँ पे विराजित जो भगवान कृष्ण है वो एक दिन स्फुरित हो जाएंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवत में क्या कहा है, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भावसरोरुहम। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, जब भगवान की कथा या भगवान का नाम हमारे कान में जाता है, कर्णरंध्रेण कान से, स्वानाम भाव सरोरुहम, एक भगवान के लिए एक दिव्य भाव प्रकट करता है हमारे अंदर। तो अभी वर्तमान समय में क्योंकि भगवान का जो शुद्ध नामामृत है या भगवान का दूसरा जो मैंने बताया अमृत, भगवान की कथा अमृत, ये 2 ही अमृत है, उसके अलावा तीसरा कोई अमृत नहीं है। वो जो अमृत है, वो अमृत से आपको थोड़े समय के लिए जीवन अवधि मिल जाएगी, कुछ समय के लिए आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन ये जो 2 अमृत हैं, भगवान का नामामृत और भगवान की कथामृत, ये नित्य हमेशा आपके साथ रहेगी। और इस अमृत से क्या प्राप्ति होगी, भगवान के धाम की प्राप्ति, साक्षात गोविंद नारायण की प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति होगी। लेकिन उस अमृत से वो प्राप्त नहीं होगा आपको, उससे भौतिक समृद्धि प्राप्त होगी। लेकिन ये जो भगवान का नामामृत है और जो भगवान की ये कथामृत है, ये इससे कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि परीक्षित महाराज को शायद ये अमृत दे देंगे तो कृष्ण कथा श्रवण नहीं करेंगे, वो अमृत लेके संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन उनकी बिल्कुल भी उसमें रुचि नहीं थी, बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। इसीलिए जो भगवान के भक्त, मैंने बताया कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान प्रेमी भक्तों के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं, उसमें पहला लक्षण यही भगवान बता रहे हैं कि जब भगवान के भक्तों का चित्त भगवान में लगा रहता है तो स्वाभाविक है कि वो भगवान की कथा ही करेंगे। और भगवान के भक्त बिना भगवान की कथा किए रह नहीं सकते। इसलिए श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है 10वें स्कंद के अंदर, जब भगवान कृष्ण चले गए वृंदावन से, तो सारी गोपियां जो है विरह का अनुभव कर रही है ना, उनको बहुत कष्ट हो रहा है, वो उस दुख को सहन नहीं कर पा रही। क्या हमारे अंदर ऐसा विरह कृष्ण के लिए प्रकट होता है? क्या इस प्रकार की वेदना, इस प्रकार का दुख हमारे अंदर प्रकट होता है कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो रही है, भगवान मुझे आपके दर्शन कब होंगे? इस प्रकार की उत्कंठा हमारे अंदर कब आती है? ये कब जागृत होती है? जब भगवान का शुद्ध नामामृत और भगवान का शुद्ध कथा हमारे कर्ण में जाती है, तब इस प्रकार ये भाव, फिर हम ये जो संसार में रह रहे, हमारे लिए एक एक क्षण बिताना करोड़ों करोड़ों युगों के समान प्रतीत होगा। एक एक क्षण हम रह नहीं पाएंगे बिना कृष्ण के। ऐसे ही गोपियाँ जब भगवान कृष्ण चले गए, उनके साथ भगवान रास नृत्य करते थे, अलग अलग भगवान लीलाएं करते थे,
तो यहाँ पे वर्णन है श्रीमद् भागवतम में कि गोपी गीत, आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत में गोपी गीत आता है। उस गोपी गीत में वर्णन करते हैं तव कथामृत तप्त जीवनम कवि भीरिडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूयिजा जनाः। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है, ये गोपियां कह रही है। तो भगवान कृष्ण जब वृंदावन ब्रज से चले गए तो गोपियां जीवित कैसे हैं? इतना यदि उनको कष्ट है तो उन्होंने अपने प्राण त्याग क्यों नहीं दिए? तो वर्णन आता है कि जब भगवान कृष्ण इस वृंदावन से चले गए तो प्राण तो कृष्ण के साथ ही निकल चुके थे, चले गए थे, लेकिन बाह्य दृष्टि से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जीवित है। कैसे जीवित है? तव कथामृत, भगवान आपकी कथा से हम जीवित हैं। कौन वक्ता है? श्रोता कौन है? कौन कथा कर रहा है गोपियों को? वहाँ तो कोई वक्ता नहीं है। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता है। ब्रज के अंदर वृंदावन में गोपियों को कथा कौन कर रहा है? और यहाँ पे बता रहा है तव कथामृत तप्त जीवन, हमारा जीवन जो तप रहा है, इतना जो कष्ट मिल रहा है, वो आपकी कथा से हम संतुष्ट हैं। तो कथा कर कौन रहा है? प्रश्न है कि नहीं? इसका उत्तर ऑलरेडी भगवान ने भगवद गीता में दे दिया। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त जब आपस में मिलते हैं तो एक दिन एक गोपी कथा करती है, दूसरी गोपियां सुनती है। दूसरे दिन दूसरी गोपी कथा करती है, बाकी गोपियां सुनती है। क्या सुनते हैं? वो जो सारी लीलाएं भगवान ने गोपियों के साथ की, या भगवान की बाल लीलाएं जो उन्होंने वहां पे की, वो सारी लीलाओं का वर्णन गोपियां एक दूसरों के साथ कर रही है। तो इसलिए ऐसा आवश्यक नहीं कि जहाँ पे वक्ता हो तभी भगवान की कथा संभव है या तभी भगवान की कथा हो सकती है। यदि दो भक्त आपस में मिल रहे हैं, वहाँ पे भी हम आपस में मिलके भगवान की कथा का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि गोपियाँ कर रही है। इसीलिए यहाँ पे बताया है तव कथामृतम तप्त जीवनम। और यहाँ पे क्या बताया देखिए, अनुवाद में लिखा गया है आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। क्या हमारे जीवन में हमारे प्राण भगवान कृष्ण की कथा है? अभी हमारे प्राण कहाँ है? हमारे प्राण जो है वो कहाँ वास करते हैं? हमारे जो प्राण हैं वो बैंक के अंदर है, नोट के अंदर है। मेरे प्राण तो सारे वहीं हैं। एक दिन रात को पता चला 12 बजे मेरे सारे अकाउंट में से पैसे गायब हो गए, तो हार्ट अटैक आके मर जाएंगे। लेकिन हमारे प्राण कहाँ होने चाहिए? भगवान कृष्ण की कथा में। यदि हमको भगवान कृष्ण की कथा प्राप्त ना हो, भगवान कृष्ण का कीर्तन प्राप्त ना हो, तो अभी जीवित है ना, सब जी रहे हैं, सब खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं। कैसे जीवित हैं? मैं भी जीवित हूँ, आप भी जीवित हैं, सब घूम रहे हैं। इसीलिए बताया है कि इस संसार में जो लोग कष्ट भोगते हैं उनके लिए जो प्राण है वो भगवान की कथा है। उसी प्रकार परीक्षित महाराज जब भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हैं, 5 दिन बीत चुके हैं, 5 रात्रि बीत चुकी है। उसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अभी आप कुछ जल ग्रहण कीजिए और कुछ खा लीजिए, कंदमूल फल जो भी है। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आपके श्रीमुख से भगवान की ये जो धारा प्रवाहिक अमृत निकल रही है, और ये अमृत जब मेरे कर्ण में जा रहा है
तो मुझे समस्त प्रकार की भूख, समस्त प्रकार की प्यास, सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि आपके श्रीमुख से इतनी मधुर भगवान की कथाएं निकल रही है, तो मुझे किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप इसको स्थगित मत कीजिए, कथा को आगे बढ़ाते रहिए। और फिर ऐसे 7 दिन लगातार, 7 दिन 7 रात्रि लगातार भगवान की कथा सुन रहे, बिना कुछ खाए, बिना कुछ सोए। लेकिन आज वर्तमान में जो भगवान की साप्ताहिक कथा होती है, उसमें ये नहीं होता है। एक दिन भी नहीं, कुछ घंटे, और उस कुछ घंटों में भी कुछ मनोरंजन, कुछ आडंबर, और फिर कुछ कथा और कुछ भजन, बस हो गया। लेकिन वहाँ पे ये श्रीमद् भागवतम में जो कथा हो रही है, 7 दिन की कथा है, सोचिए, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर बता रहे हैं, विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्यों के पापों को समूल नष्ट करती हैं। हमारे अंदर अनेक अनेक जन्मों से हम अलग अलग प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हुए आए हैं, इसलिए बहुत सारे पाप हमारे अंदर संचित है, और उस पाप की वजह से वो हमको भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए रोकते हैं, भगवान कृष्ण के शरण लेने के लिए बाधा बनते हैं। तो ये पाप नष्ट कैसे होते हैं? भगवान की कथा श्रवण करके। अक्सर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग भगवान की कथा में आते हैं, बैठते हैं, या भगवान का जब कीर्तन होता है तो सो जाते हैं। समाधि में जो भी है, जो भी बोले उसको समाधि है, सो गए। इसे क्यों होता है? हमारे चित्त के अंदर, हमारे हृदय में, आप मंदिर के बाहर जाइए, ये पाप ऐसे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। कभी हमारे अंदर सत्संग करने की इच्छा, भक्तों के साथ में कथा करने की इच्छा व्यक्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पूरे दिन, हर क्षण प्रकृति के जो गुण हैं, रजस और तमस, इसके प्रभाव में रह के, इस माया शक्ति के प्रलोभन से हमारे अंदर भी पाप करने की वृत्ति जागृत होती है। लेकिन जैसे ही, जिस क्षण हम भगवान के श्री मंदिर में कदम रखते हैं, हमारा मन और चित्त शांत हो जाता है, पाप शांत होते हैं। और फिर जैसे ही भगवान के श्री मधुर कथा कीर्तन आपके कान में जाता है, शांत होते हैं, और आप जो भी समाधि, निद्रा, और एक दिन यही कथा सुन सुन के जब आप जग जाएंगे, तो हमेशा के लिए जग जाएंगे, फिर कभी नहीं सोएंगे। तो मंदिर में आके कथा कीर्तन में सोना भी अच्छा है, सोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम कथा में सो रहे हैं, वो भी फायदा है। कुछ ना कुछ शब्द भगवान के मधुर कीर्तन हमारे कान में जा रहा है। तो यहाँ पे बताया है कि मनुष्य के पापों को नष्ट करती है, और जिस दिन हमारे संपूर्ण प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे, समस्त प्रकार के पाप नष्ट होंगे, तब फिर हमें भगवान कृष्ण में आसक्ति होगी। अभी है, कुछ कुछ पाप है, थोड़े थोड़े, अभी प्रयास हो रहा है, भक्ति में लगने से धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ सूक्ष्म रूप से जो संचित हैं, वो भी नष्ट होंगे। भगवान के कीर्तन को जितने शुद्ध भाव से हम श्रवण करेंगे, शुद्ध भगवान का नाम लेंगे, वो नष्ट होंगे। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है, और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती है ऐसी भगवान की कथा। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण है और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। ये भगवान की जो कथा है कोई भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं, वे सबसे बड़े दाता है। क्या दान किया आपने? 5 एकड़ भूमि दान की भगवान कृष्ण के लिए? नहीं। क्या दान किया? मैंने कृष्ण के मंदिर में, इस्कॉन में 10 गाय दान की। क्या बता रहे हैं? निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं, वे सबसे बड़े दाता हैं। कई बार लोग बोलते हैं, आप इस्कॉन में क्या करते हैं? वो गरीबों को खाना खिलाते हैं। क्या करते हैं? हम भगवान का प्रसार करते हैं, प्रचार करते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत के अनुसार हम सबसे बड़े दाता हैं।
और क्या प्रमाण है? श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 31 और श्लोक क्रमांक 9। इसके अनुसार जो भी पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार भक्त लोग कर रहे हैं वो सबसे बड़े दाता है। कभी कभी हमें बाह्य दृष्टि से लगता है कितना बड़ा दान किया इन्होंने, कई कई लाखों करोड़ों रुपए का दान किया मंदिर में, ये सबसे बड़े दाता है। यानी कि उस पूरी सभा में सुखदेव गोस्वामी सबसे बड़े दाता है, जबकि वो अकिंचन है, कुछ भी नहीं है उनके पास, ना घर है ना कपड़े हैं वस्त्र है, फिर भी सबसे बड़े दाता है क्योंकि भगवान की महिमा का प्रसार कर रहे हैं। उसी प्रकार हम ब्रह्मचारी, हमारे पास क्या है देने के लिए? आपको क्या दे सकते हैं? ये दान है हमारी तरफ से आपको, भगवान की कथा है ना। इसीलिए गोपियां जो हैं भगवान की कथा से जीवित है। इसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं वो जीवित है भगवान की कथा से। तो ये भगवान की माधुर्य है कथा की। उसी प्रकार जैसे मैंने बताया कि भगवान की अलग अलग जो मधुरताएं हैं उनको 4 विभागों में बांटा है। तो भगवान के सौंदर्य का वर्णन आता है, कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन श्रीमद् भागवत में उद्धव जो है विदुर से कहते हैं, जब भगवान कृष्ण इस धराधाम में अवतीर्ण हुए, जब भगवान कृष्ण यहाँ आए प्रकट हुए तो उनका स्वरूप इतना सुंदर था, इतना अद्भुत था। जब हम प्रकट होते हैं तो हमारे शरीर पे खून लगा होता है, अलग अलग कितना गंदा होता है, लेकिन भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए, देवी देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अलग अलग आभूषणों से भगवान वहाँ प्रकट हुए। बहुत ही सुंदर स्वरूप भगवान का। और फिर बताया है कि भगवान के ऊपर जो आभूषण है उस आभूषणों से भगवान सुंदर नहीं दिखते, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जब आभूषण चढ़ाए जाते हैं वो आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है, क्योंकि उनका परम सौभाग्य है कि आज हमको अवसर मिला भगवान कृष्ण के ऊपर आभूषणों को लगने का। तो वो आभूषण या फूल माला या पुष्प जब भगवान कृष्ण के ऊपर लगते हैं तो वो उनका परम सौभाग्य है। इसीलिए भगवान कृष्ण उनकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं, ये माधुर्य। इसीलिए भगवान की लीला माधुर्य, कैसे भगवान अलग अलग अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। बकासुर, अघासुर, पूतना, ऐसे अलग अलग प्रकार की भगवान लीलाएं करते हैं, जिसमें भगवान की एक विशेष लीला है गोवर्धन लीला, है ना। एक छोटे से बालक, वहाँ पे सभी ब्रजवासी एक बड़ा सा यज्ञ कर रहे हैं, और वो यज्ञ क्या है? इंद्र की संतुष्टि के लिए। भगवान ने बोला ये क्या कर रहे हैं, बंद करो इसको। और वहाँ पे जब आप श्रीमद् भागवत में वर्णन सुनेंगे, एक छोटा सा बालक ऐसे विद्वान जैसी बातें कर रहा है। जहाँ पे यज्ञ नहीं हो रहा तो क्या वहाँ इंद्र बारिश नहीं करते? हमको ये गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। ये गाय जो चरने जाती है कहाँ से मिलता है? गोवर्धन पे घास है, गोवर्धन हमको शरण देता है, सारे फल फूल सब तो वहीं से मिल रहे हैं, तो क्यों आप इंद्र की पूजा करते हैं? ये गोवर्धन की पूजा करो। और बात तो सही है। वहाँ पे जितने भी ब्रजवासी थे, कोई भी भगवान कृष्ण के समक्ष उत्तर देने के लिए उनके अंदर काबिलियत नहीं थी कि कृष्ण के समक्ष वो कुछ बोल पाए। ऐसा अद्भुत भगवान ने वर्णन किया गोवर्धन की महिमा का। तो गोवर्धन भगवान का ही स्वरूप है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग तर्क दिए कि क्यों हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। एक लीला है कृष्ण की। और फिर उसके बाद सारे ब्रजवासी ने कहा ठीक है, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, और जितने भी व्यंजन भोग सारे गोवर्धन के समक्ष ले जाए गए और उनकी पूजा की गई। और फिर भगवान ने बोला कि सारे जो भोग है ये गोवर्धन तभी स्वीकार करेंगे जब आप सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लेंगे। तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और फिर ये गोवर्धन भोग को स्वीकार करेंगे। तो कोई भी अपनी आंख मत खोलना, अगर एक भी आंख खोली रहेगी
गोवर्धन भोग नहीं लेंगे। एक भी आंख खुली नहीं होनी चाहिए। सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान कृष्ण गोवर्धन के स्वरूप में सारा भोग ग्रहण करने लग गए और धीरे से वहां पे जो उपस्थित सखियां थी, गोपियां थी, वो बोले कि ये गोवर्धन कृष्ण जैसा क्यों दिख रहा है, कृष्ण जैसा ही दिख रहा है। तो मधुमंगल वहां पे उपस्थित थे, वो बोलते हैं कि ये कृष्ण ही है। नहीं, ये कृष्ण जैसा दिख रहा है। तो मधुमंगल को भगवान बोलते हैं कि अभी कुछ मत बोलो, सब बाद में। तो ऐसे वो पूरा भगवान भोग स्वीकार करते हैं गोवर्धन के स्वरूप में। और फिर आपको पता है कि किस प्रकार से जब वर्षा होती है, इंद्र बहुत ही भयंकर वर्षा, अभी कल जन्माष्टमी है, कल देखते हैं इंद्र कौन सी वर्षा, संवत्सर बादल, और वो बादल जहाँ पे पूरी प्रलय आ जाती है। अभी पिछले 2 दिनों से बहुत लगातार बारिश हो रही है, पता नहीं इंद्र का क्या उद्देश्य है इस बारिश के पीछे। और यहाँ गोवर्धन धारी भगवान कृष्ण उपस्थित है और हम उनकी छत्र छाया में हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों को, ब्रजवासियों को बचाने के लिए इतनी बड़ी लीला कि एक छोटे से बालक ने छोटी उंगली पे गोवर्धन को धारण कर लिया। और इसके पीछे एक उद्देश्य और था कि भगवान कृष्ण जब गोपियों से मिलने जाते थे तो कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन वहाँ पे वो लीला ऐसी हुई कि भगवान के भक्तों का दर्शन, जो गोपियाँ हैं उनको दिन रात भगवान देख रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि गोपियाँ सब वहाँ खड़ी हुई है। जितना भगवान को उनके सौंदर्य का रस पान करना है भगवान कर पा रहे हैं, कोई बाधा उत्पन्न नहीं। फिर 6 दिन के बाद, 5 दिन के बाद सब ब्रजवासियों ने बोला कि अभी आप थक गए हैं कृष्ण, हम एक काम करते हैं, हमारी ये लाठी लगा देते हैं गोवर्धन पे, थोड़ा आपको सहायता मिलेगा। भगवान ने बोला ठीक है, लगा दो। और जब भगवान कृष्ण ने धीरे से गोवर्धन छोड़ा तो सबकी लाठियाँ ट्र ट्र करके सब टूट गई। भगवान ने बोला बचा लेना हमको, नहीं तो गोवर्धन आ जाएगा तो हम यहीं नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को तुरंत उठा लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जब लीला समाप्त हुई तो पूरे ब्रज के अंदर क्या कथा फैलने लग गई। वो कृष्ण ने, एक छोटे से बालक ने गोवर्धन उठाया था, तो गोपियों को बोलते हैं कि देखा मैंने गोवर्धन उठाया था। तो गोपियाँ बोलती है वो मक्खन हमारा है, वो मिश्री मक्खन दही सब तो हमारा था, इसलिए वो हमारी वजह से आप उठा पाए, क्योंकि चोरी करके आप खाते हो, अगर वो नहीं मिलता तो कैसे उठा पाते आप। बोले हाँ वो ठीक है, लेकिन उठाया किसने। तो गोपियाँ बोलती लेकिन किसकी वजह से उठा पाए आप। अगर हम मक्खन नहीं देते आपको, दूध घी दही ये सब नहीं देते तो कैसे उठा पाते आप। ये एक भगवान की लीला है। ऐसे कितनी सारी मधुर मधुर लीलाएं श्रीमद् भागवतम में, इसीलिए सभी भक्तों को प्रतिदिन भगवान की लीला पढ़नी चाहिए। श्रीमद् भागवतम ये पूरा भरा है भगवान की लीलाओं से। विशेष करके भगवान की लीला जो है 10वें स्कंद में है, तो 10वें स्कंद में लीलाओं पढ़ने से पहले भगवान की अलग अलग जो सृष्टि की लीला है और भगवान जो अलग अलग नक्षत्र ग्रह के बारे में बता रहे हैं भागवतम में, पहले वो समझना चाहिए। वो समझते समझते जब हम 10वें स्कंद पे जाएंगे तब ये सारी भगवान की लीला हमको समझ में आएगी। उसी प्रकार दूसरा मैंने बताया था प्रेम माधुरी। अभी समय कम है, थोड़ा फास्ट जाएंगे हम। भगवान की प्रेम माधुरी, देखिए कृष्ण का प्रेम कितना है अपने भक्तों के लिए। 2 कथा प्रसंग में आपको बताऊंगा, इससे स्पष्ट होगा कि भगवान अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं, कितना चाहते हैं। पहला कथा प्रसंग, भगवान कृष्ण शांति प्रस्ताव लेके गए दुर्योधन के वहां, और दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग दिए, फिर भी भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया, और विदुर रानी के घर पे भगवान ने केले के छिलके खाए। इसको क्या कहेंगे आप। सब कुछ है, पूरा ऐश्वर्य है, स्वर्ण पात्र में भगवान के लिए भोग बनाया गया, क्या कमी नहीं थी दुर्योधन के पास। सब कुछ त्याग के विदुर रानी के घर पे गए छिलका खाने के लिए। ये क्या है, क्या बोलेंगे इसको। ये प्रेम है कृष्ण का अपने भक्तों से, करेक्ट। और भगवान बोल भी नहीं रहे कि आप मुझे छिलका खिला रहे हैं,
प्रेम से भगवान उसको ग्रहण कर रहे हैं। वो तो विदुर जी जब आते हैं तब वो विदुर रानी को रोकते, क्या कर रहे हो मूर्ख हो, कृष्ण आए हैं और आप छिलका खिला रहे हो। तो फिर उनको समझ में आता है ये क्या कर रही थी मैं, लेकिन भगवान प्रेम से ग्रहण कर रहे हैं। ये है प्रेम माधुरी कृष्ण की। दूसरी कथा श्रीमद् भागवतम में ही है। भगवान कृष्ण से मिलने जब सुदामा विप्र जाते हैं तो वहाँ पे भगवान कच्चे चावल खाते हैं। क्यों खाते हैं, ये क्या है? ये भगवान कृष्ण का सुदामा से प्रेम प्रदर्शन है। उन्होंने नहीं बोला ये कच्चे चावल मैं नहीं खाऊंगा, जबकि वो छुपा रहे थे। सुदामा भगवान कृष्ण को दे नहीं रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने बोला कुछ लाए नहीं आप, तो बोले लाया तो हूँ। तो कृष्ण बोले दे दो, और दे के उन्होंने तुरंत उसको ग्रहण कर लिया, कच्चे चावल खा गए। और ये देख के उनके साथ जो उनकी पत्नी थी रुक्मणी, ये मेरे पति क्या कर रहे हैं स्वामी, अभी जैसे पति करेंगे ऐसे पत्नी को भी, तो फिर उन्होंने भी खाया कृष्ण के साथ साथ। ये भगवान की प्रेम माधुरी। उसी प्रकार भगवान कृष्ण का एक और प्रेम का प्रदर्शन कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र में अर्जुन के लिए। इतना भयंकर युद्ध हो रहा है, अनेक अनेक प्रकार के अस्त्र छोड़े जा रहे हैं अर्जुन के ऊपर, लेकिन भगवान अर्जुन से इतना प्रेम कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और शस्त्र उठा लिया भीष्मदेव को मारने के लिए। ये क्या है? ये प्रेम है। ऐसे ये भगवान की प्रेम माधुरी। उसी प्रकार तीसरी भगवान की विशिष्टता क्या है? वेणु माधुरी। भगवान की जो वेणु है, जैसे मैंने बताया श्रीमद् भागवतम में वेणु गीत आता है, और उस वेणु गीत में बताया है कि भगवान हमारे साथ लीलाएं तो करते हैं, रास नृत्य करते हैं, लेकिन विशेष करके ये जो वेणु है भगवान कृष्ण के पास, और विशेष करके वो वेणु जिस पेड़ से बनी है, उस पेड़ ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है कि भगवान हर समय हर वक्त वेणु को अपने अधरों से स्पर्श करते हैं, और उनको वो अवसर मिल रहा है लेकिन हम उससे वंचित हैं। ऐसा दुख व्यक्त कर रही हैं गोपियाँ। ये भगवान की वेणु माधुरी। और शास्त्र में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण जब वेणु वादन करते हैं, सामान्य रूप से भौतिक जगत में भी जब हम कोई वेणु सुनते हैं बहुत मधुर लगती है। वो वेणु जब भगवान कृष्ण बजाते हैं तो गोपियाँ बोलती है कि कोई भी स्त्री अगर आपकी वेणु को सुने तो अपना सतीत्व कैसे धारण कर सकती है, इतनी मधुर भगवान कृष्ण की वेणु है। और यहाँ तक कि गोपियाँ बोल रहे स्त्री के बारे में छोड़िए, जो कठोर से कठोर व्यक्ति है, जिसका हृदय पत्थर और पाषाण से बना है, वो भी जब आपकी वेणु को सुनता है उसका हृदय द्रवीभूत होने लगता है, पिघलने लगता है। और ऐसा ही वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। भगवान कृष्ण जब वेणु वादन करते हैं सारी नदियाँ स्थिर हो जाती है, पत्थर पिघल जाते हैं, सारे पंछी जो उड़ते हैं वो स्थिर हो जाते हैं, गायें अपने स्तनों से दूध बहाने लगती है। इतना अद्भुत वर्णन है वेणु माधुर्य का। और फिर भगवान का रूप माधुर्य, जो मैंने इसमें वर्णन किया कि किस प्रकार से भगवान का अद्भुत सौंदर्य रूप, जैसे अभी आप यहाँ पे विराजित श्री श्री राधा रमण जी का सुंदर स्वरूप देखिए। जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देखते हैं, रूप को देखते हैं, हमारे अंदर सभी प्रकार के जो कल्मश हैं वो शांत हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये भगवान के चार विशेषताएं, इसलिए हमेशा याद रखिए ये चार विशेषता: लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य और भगवान का रूप माधुर्य। तो कल जन्माष्टमी है, तो इसी के साथ हम कृष्ण चेतना में भगवान श्री कृष्ण के उत्सव को मनाएं, कथा के साथ, कीर्तन के साथ, और अभी भगवान की आरती के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की, शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा रमण भगवान के। हरे कृष्णा।